डांसर्स एंड आर्टिस्ट। तो यहाँ फोक डांस की बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, गंठा, मर्दाला, बुट्टा बोमालू, बाम कल्पम, डप्पू, तप्तागुल्लू, लंबाड़ी, डेमसा, कोलाटम, वीरनाट्यम, गोबी, डांडरिया, बोनालू, मधुरी। आंध्र प्रदेश के कुम्मी, सिद्धि, माधुरी, गंठा, मर्दाला, बुट्टा बोमालू, बाम कल्पम, डप्पू, तप्तागुल्लू, लंबाड़ी, डेमसा, कोलाटम, वीरनाट्यम, गोबी, डांडरिया, बोनालू, मधुरी। ये थे आंध्र प्रदेश की। अब बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। मतलब कुम्मी नृत्य तमिलनाडु और केरल दोनों में किया जाता है। कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। कुम्मी लोक नृत्य में महिला संगीत वाद्य यंत्र नहीं होते। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। मतलब कुम्मी नृत्य करते वक्त कोई भी संगीत या वाद्य यंत्र नहीं होते हैं। इसमें ताल बनाए रखने के लिए तालियां बजाई जाती है। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। यह नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के स्वर के साथ किया जाता है। मधुर नृत्य को मधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। मतलब अगस्त के महीने में किया जाता है मधुरी नृत्य को। डांडिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों द्वारा एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। वीरनाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। वीरनाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। बुट्टा बोमाल नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिरों और कंधों पर विभिन्न मुकुट पहनता है। बुट्टा बोमाल नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधे पर विभिन्न मुकुट पहनता है। ढीमसा नृत्य की वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े की है। यह नृत्य 15-20 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। बतकुमा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बतकुमा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बोनाल नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर ही किया जाता है। अब बात करें असम के लोक नृत्य की, तो असम के लोक नृत्य की बात करें तो असम में लोक नृत्य बिचवा, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अक्यानाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागुरुम्बा, बतकुम्बा, कोनाई या झुम्र। अब बात करें तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। असम की बहु काले गोपाल के साथ भाग गई। असम से असम के नृत्य हुए। असम के बात करें तो की बहु कली गोपाल, काले गोपाल के साथ, काले से तो खेल गोपाल, कली गोपाल या खेल गोपाल, बिहू से बिहू नृत्य, बहु से बिहू नृत्य, काली गोपाल के कली गोपाल से कली गोपाल या खेल गोपाल के साथ भाग गई, बागुरुम्बा भाग गई। नेक्स्ट बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। जाट जटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल जाट और जटिन की प्रेम कहानी है।
झूमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। जिजिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना है। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है। नेक्स्ट बात करें छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों की। तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों की बात करें तो ये है कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेडी, पंडवानी, नवारनी, पंती, राउत नाच, बागमती, कापाली, थारथरी, चंदेनी, सुआ, नाचा और शेला। ये थे छत्तीसगढ़ के कर्मा, डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेडी, पंडवानी, नवारनी, पंती, राउत नाच, बागमती, कापाली, थारथरी, चंदेनी, सुआ, नाच, शेला। ये थे छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बेगा और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। मतलब कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बेगा और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है वर्षा काल मतलब अगस्त सितंबर के बाद में, और वसंत की एक शुरुआत का प्रतीक है। पंती नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नृत्य की डांस करती है। गेंडी नृत्य में गेंडी बना देते हैं नर्तकी की गेंडी बना के एक सीधे डंडे पे चढ़ा देते हैं। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है और गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गोरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। सेला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद के समय के लिए बहुत उत्साह भावना के संचार से। सेला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह भावना के संचार से। चंदेनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। चंदेनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। राउत नाच यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करें तो गोवा के लोक नृत्य की बात करें तो गोवा के लोक नृत्य की बात करें तो गोवा के लोक नृत्य में फुगंडी, देखनी नृत्य, धनगर, टोनीमेल, कोरिडिनो, मोरुलेम, कुनबी, तलगडी, जागोर, बोमादो, मुसोल, नचदे डेलो, फुगंडी, देखनी नृत्य, धनगर, टोनीमेल, कोरिडिनो, मोलरूम, कुनबी, तलगड्डी, जागोर, बावंडो, मुसोल, नचदेडिल्लो। गुगा नृत्य संत गुगा के भक्तों द्वारा रखा गया है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण और के नृत्य पर किया जाता है। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो डांगी, छत्रक, छम, कयांग, माला, राक्षस नृत्य, नामजेन, कालिया, लोसा, सोना, सूक्ष्म, छपेली, डंडा नाच, नाटी, कथड़ी, बुढ़ा, थोड़ा छम। ज़्यादा छमाछम नहीं करना है, थोड़ा छम ही करना है हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा छम। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश का राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए प्रमुख हथियार है। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य दानों को छंबा नृत्य के रूप में भी किया जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछे किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो झारखंड के लोक नृत्य की। तो झारखंड के लोक नृत्य की बात करें तो फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बराव, डमकच,
गोरा नाच, पुरुलिया, छऊ, अकेला, छऊ, सोराय, मंडा, पाइका, जीता का, संताल, हुंता नृत्य, लसुया, मर्दानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें झारखंड के नृत्यों में तो पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में डाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा रात के समय किया जाता है खुले मैदानों में। भगवा नृत्य होली के दौरान किया जाता है। सरूल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति के की जाती है। सरूल नृत्य में जातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति की जाती है। गोरा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। लसुया नृत्य आमतौर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है। इसके साथ ढोल आदि का प्रयोग होता है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये हो गए झारखंड के। अब आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बात करें लोक नृत्यों की तो जवारा, मटकी, सेला, तूतली नृत्य, मोरिया नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी नृत्य, फूल पाटी नृत्य। तो मध्य प्रदेश वाले लहंगी नृत्य पहन के जवारा, मटकी, सेला, तूतली, मोरिया, बारदी, फूल पाटी नृत्य, यह है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश वालों ने सोच समझ के अच्छे अच्छे नाम रखे नृत्य की बात। अब मध्य प्रदेश के नृत्य के बारे में इम्पोर्टेंट बात की बात करें तो मटकी नृत्य मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। तूतड़ी नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। मोरिया नृत्य लिगोपेन जनजाति के फालिक देवता और गोठलू समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। बारदी नृत्य है वो दीपावली की शुरुआत में किया जाता है। आयरी नृत्य समुदाय से हमको श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, मतलब ये यादव वंश से संबंधित नृत्य है अहिरी नृत्य। जवारा नृत्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग दान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें महाराष्ट्र के लोक नृत्य की तो महाराष्ट्र में लावणी, कोली, डिंडी, कोली तमाशा, दनगड़ी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा, गप्पा, ये थे महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट फोक डांस। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो काला नृत्य भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। लावणी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 52 गज का दामन और 9 गज की साड़ी। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के महाराज के जीवन को दर्शाया गया। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है, इसे लेजिम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मणिपुर के लोक नृत्य की तो मणिपुर के लोक नृत्य की बात करें तो लाइरोवा, पुंगचोलोम, खम्बा थाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, जागोई, थांगटम, डोलचोलम, मार्क नृत्य, ये थे मणिपुर के। लाइहरोबा, पुंगचोलम, खम्बा दाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, जोगोई, थांगटम, डोलचोलम, मार्क नृत्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें मणिपुर के लोक नृत्यों की तो यहाँ बात करें तो पुंगचोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसके अंदर खुद मर्दंग पुंग बजाते हैं। पुंगचोलम मतलब ये मर्दंग के साथ किया जाता है। माई नृत्य लाइयरोबा उत्सव का एक रूप है जिसमें मुख्य कलाकार माईबीस होते हैं जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। खम्बा थाबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खम्बा के कुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। खम्बा थाबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खम्बा के कुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट
बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलो चांगजिंग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोइना सोफोम जनजाति द्वारा किया जाता है। कुकी नृत्य चाकसेंग नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जेलियांग नृत्य जो नागालैंड का है, चांगलो चांग जनजाति, मोइनसोफोम जनजाति द्वारा, कुकी नृत्य चांगसेंग नागाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य की, तो घूमरा पाला, डस्कतिया, दलखाई, छाऊ नाच, बागा नाच, करम नाच, कीसाबादी, डप नृत्य, गोटीपुआ, डंडारी, मोनरी, यह उड़ीसा के लोक नृत्य है। घूमरा पाला, डस्कतिया, दलखाई, छाऊ नाच, बागा नाच, करम नाच, कीसाबदी, डप नृत्य, गोटीपुआ, डंडारी, मोनरी, ये उड़ीसा की। अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो घूमरा नृत्य पहले कालांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता था। घूमरा नृत्य पहले कालांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में मनाया जाता है। पाला नृत्य सत्यपीर पंथ से जुड़ा है। ओडिशा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। डस्कतिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग होता है। बागा नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बागा नाच बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धागे से रंगते हैं। मतलब बागा नाच में शरीर को रंगा जाता है एक तरह से बाघ के शरीर की तरह। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश, बाबा योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की बात करें तो यहाँ चलते हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कचरी, जद्दा, चाचरी, जेता, जोरा, चापोली, ख्याल, मयूर, दोबिया, चरकुला, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, दीप, पाई, डंडा, दीवार, चौलरी, डरखारी। भाई साहब यूपी वाले इतना डांस करते हैं, इतना डांस करते हैं कि अपनी याद करते 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 इतना ही हालात खराब होती है, इतनी खराब होती है जिसकी हद नहीं है। और यूपी वाले इतना नाचते और हमें याद करते करते ही नाचना पड़ेगा इनको। तो इसकी एक ट्रिक हो सकती है, कजरी की रासलीला देखकर झोरा नर्तकी कुल में आ गया तो नर्तकी और चरकुला इसके दो और हैं। ये देखिए कजरी की रासलीला भी होगा, इसमें रासलीला भी है, दे नहीं रखा यहाँ। तो कजरी नृत्य है, कजरी की रासलीला देखकर जोरा नर्तकी नर्तकी या नौटंकी वही बात है, नौटंकी कुल में आ गया, चरकुला कुल में आ गया। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जेता, जोरा, चापेली, ख्याल, मयूर, दोबिया, चरकुला, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राई, दीप, पाई, डंडा, दीवा, ये चोलर, डरखारी। अब बात करें उत्तराखंड के लोक नृत्य की, तो उत्तराखंड के लोक नृत्य की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊँ, ये दोनों क्षेत्र भी है, गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊँ क्षेत्र, गढ़वाल रेजिमेंट भी है। तो गढ़वाली, कुमाऊँ, कजरी, जोरा, रासलीला। अब आप बोलोगे उत्तराखंड में भी है और यूपी में भी है कजरी, जोरा, रासलीला, तो ये उत्तराखंड भी यूपी से ही टूटकर बना हुआ राज्य है। तो यहाँ लोग तो दोनों पहले यूपी में भी वही रहते थे, उत्तराखंड में भी, दोनों की साझी संस्कृति थी। तो नृत्य तो दोनों के है, दोनों के लोग इधर उधर राज्य नया बन गया लेकिन लोग थोड़ी नए बन गए, लोग तो उनकी संस्कृति तो वही रहेगी। तो बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊँ, कजरी, जोरा, रासलीला, चपादी, चेपल, सरो, हारुल, तांदी, लांगवीर, चौकला, चौपती, घूगती, बेला, पांडव, रणभूत, छोलिया, बगनोल, बोटिया, यह भाई उत्तराखंड वाले पहाड़ी नृत्य भी है। इसमें कुछ तो गढ़वाली, कुमाऊँ, गजरी, जोरा, रासलीला, चपादी, चेपल, सरो, हारुल, तांदी, लांगवीर,
चौकला छोपती घूगती बेला पांडव रणबू छोलिया बुगनौल बोटिया। अब आगे बात करें तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य ममता दीदी काढ़ी गंभीरा थाली जात्रा बाउल मरसिया कीर्तन छऊ संताल लाठी। काढ़ी गंभीरा थाली जात्रा बाउल मरसिया कीर्तन छऊ संताली लाठी। ये थे पश्चिम बंगाल। तो अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की कात मंदजाल कूद डांडी नाच। वाह, लोक नृत्य का नाम भी क्या है, कूद डांडी नाच। मतलब महात्मा गांधी जी कूदते कूदते दांडी नाच गई, दांडी रथ पैदल यात्रा कर गए। दमाली या पिज्जा रूप डुमाल राउप। अब बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में सोंडोल सोन डगपा रचे जबरो। लद्दाख वाले तो जबरा ही नृत्य करते हैं भाई। लाजा कोसन तुखत नमो सुरही याक बैगस्टोन चेस। ये थे लद्दाख के। अब बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बिछवा एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्य बच्चों के द्वारा की जाती है। बागुरम्बा नृत्य असम का एक लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। बागुरम्बा नृत्य बोडो उत्सव के दौरान बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। बागुरम्बा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। असम की बोडो जनजाति। क्वेश्चन क्लियर होगा। असम में बोडो जनजाति और बोडो जनजाति बोडो उत्सव के दौरान बागुरुम्बा नृत्य करती है। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो असम की बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। झूमरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आदिवासी या चाय जनजाति द्वारा झूमरा नृत्य किया जाता है। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश वाले मुखोटा ज्यादा लगाते क्या रखते हैं। तो मुखोटा युद्ध नृत्य भुइया छालो वाचो पासी कोंग की लाइन एंड पीक पोंग पोपीर बोर्डो छम रिखमपाड़ा। तो अरुणाचल प्रदेश में रिखमपाड़ा ने मुखौटा लगा के युद्ध किया। युद्ध में नाट्य करते करते दिया बुझ गया उसका, तो छाला पड़ गया हाथ में। और वाचो पासी कोंग की लाइन एंड पीक, तो शेर की चोटी हो गई लाइन एंड पीक। आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। इतने लोग नृत्य नाचते लोग है और याद हमें करते करते हालत खराब हो जाती है। नाचते नाचते हमें नचा के छोड़ रखा इस एसएससी ने, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के लाते ये टीसीओएस वाले क्वेश्चन। इतना तो हम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश वाले अरुण मुखौटा लगाते हैं ज़्यादा, तो इसका कथकली के नृत्य से शैली से संबंध है। युद्ध नृत्य को मुखौटा नृत्य कहते हैं। युद्ध में जाते हैं तब मुखौटा लगाते हैं वरना आँख फूट जाए, मुंह पे कट लग जाए। बुइया लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। मतलब अरुणाचल प्रदेश की दिगारू मिसमी जनजाति बुइया लोक नृत्य करती है। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजातीय नृत्य है। वांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजातीय नृत्य है। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। लाइन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां
मुर्गा और शेर के सिर के समान मुकुट पहनती है। वो हो, मुर्गा और शेर कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनाया इन्होंने। लायन एंड पिंक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का लोक नृत्य है। मोनपा जनजाति का लोक नृत्य है लायन एंड पीक डांस। इसमें नर्तकिया मुर्गा और शेर के सिर के समान, का मुर्गा का शेर बना दिया, मुर्गे को शेर, शेर को मुर्गा। रिकम्पाड़ा नृत्य को अबोटो ने पूर्ववासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। अच्छा, पूर्ववासी पूर्वज पहली बार प्रस्तुत किया था इसने। तो बिहार के नृत्य की बात करें तो बिहार में जाट जटिन पावरिया विदेशिया कजरी छऊ कर्मा दोबिया जोगिया जीजिया जन्नी पाइका झुमरी सभी के सभी बिहार में उछल कूद करने लग गए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के मार्ड में डोलो का आयोजन किया जाता है। द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के मार्ड में डोलो का आयोजन किया जाता है। देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्ण समर्पित होता है। धनगर नृत्य चरावा के एक समुदाय से धनगर जी वीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं। फुगंडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। फुगंडी लोक नृत्य सब महत्वपूर्ण सबसे लोकप्रिय नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुजरात में के लोक नृत्य की बात करें तो गुजरात में गरबा डांडिया टिप्पणी लास्या रासलीला जुरीथुन पानियारी बोई। ये रासलीला यूपी का भी है और गुजरात का भी है, दोनों का है, याद रखना पड़ेगा इसको भी। गरबा डांडिया टिप्पणी लास्या रासलीला जुर्तनी पड़ई भोई पानियारी भोई। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। लोकप्रिय डांडिया नृत्य को छड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। मतलब डांडिया नृत्य को छड़ी रूप नृत्य के रूप में जाना जाता है और इसकी जो इसमें जो छड़ी यूज की जाती है उसको देवी माँ दुर्गा की तलवार माना जाता है। बवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। बवई नृत्य राजस्थान में भी होता है। तो इसमें 7 से 9 पीतल के घड़ों को संतुलित करते हैं सिर पर रखकर। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता था। टिप्पणी नृत्य मजदूरों द्वारा व्युत्पन्न नृत्य, आपको इतना ही याद रखना है। बात करें हरियाणा वालों की तो हरियाणा वाले क्या क्या नृत्य करते देखिए, क्या क्या नाम रखते चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा में झूमर फाग नृत्य डप घूमर धमाल मजीरा गुग्गा लूर रासलीला सांग छवि नृत्य खेरिया। अब रासलीला की बात करें तो हरियाणा और यूपी जुड़वा है तो रासलीला इधर यूपी में भी होता है। उधर बात करते हैं तो गुजरात में भी होता है और उत्तराखंड में भी होता है। बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की उससे पहले हरियाणा के एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। झूमर फाग नृत्य ढप घूमर धमाल मजीरा गुग्गा लूर रासलीला सांग छवि नृत्य खेरिया। झूमर फाग ढप घूमर धमाल मजीरा गुग्गा लूर रासलीला सांग छवि खेरिया। झूमर फाग ढप घूमर धमाल मजीरा गुग्गा लूर रासलीला छवि सांग खेरिया। बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में चलते हैं। तो फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फाग नृत्य फागुन महीना में होली के आसपास किया जाता है। बात करें सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या सवांग का अर्थ प्रचन या प्रतिरूप करना है।
सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। 5 घंटे नाचते नाचते हालत खराब हो जाती है अपनी, तो नाचा ही नहीं जाता। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती है। छठी नृत्य होता है लड़का पैदा होने पर छठे दिन होता है। बात ऐसी है। आगे चलते हैं तो खेरिया नृत्य में फसल कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। क्या बात है। खेरिया नृत्य में फसल कृषि आदि कार्य के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। क्या पहनते हैं ये मालूम ही नहीं। बात करें घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वर्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान कर देते हैं। मतलब घूमर नृत्य में जो महिलाएं डांस करती है वो एक गोल रूप में बीच में गहरा बना के नृत्य करती है। वो राजस्थान में अच्छी तरह से मालूम होगा राजस्थान वालों। अब बात करें कर्नाटक। कर्नाटक क्या करना है? करना है नाटक। नाटक करते करते नाचना। यक्ष का गान करो डोलू कुनीता वीरगा से बिलाल लता कृष्ण पारिजात नागमंडला जुडू हिल्ली बेलाटा यक्षगान डोलू। यक्षगान डोलू कुनीता वीरगा से बिलाल लता बिलालता कृष्ण पारिजात नागमंडला जुडू हेली बेलाटा यक्षगान डोलू कुनीता वीरगा से बिलाल लता कृष्ण पारिजात नागमंडला डोलू जुडू हेली बेलाटा। कर्नाटक वाले करते हैं इतने ऐसे ऐसे डांस जिसका हम नॉर्थ वालों को नाम भी अच्छी तरह से नहीं आता है। बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। मतलब यक्षगान एक प्राचीन कला का से इंस्पायर्ड है। तो ये एक लोक रंगमंच का रूप है जो संस्कृत रंगमंच, ये मतलब रंगमंच का मतलब जो नाटक से थिएटर हॉल होते हैं उससे रिलेटेड बोल रहा है ये। डोलू कुनीता एक रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुर्बा के साथ लोकप्रिय है। कुनीता नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होता है। डोलू कुनीता एक रस्मी नृत्य, रस्म के रूप में नृत्य होता है वो उसे बोलते हैं रस्मी नृत्य, जो बीरेश्वर संप्रदाय के कुर्बा के साथ लोकप्रिय है। कुनीता ढोल नगाड़ों की थाप और नाच के गाने के साथ होते हैं। नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला रस्म नृत्य। वाह भाई। इंसान से अपनी आत्मा शांत मत हो पर नागों की आत्मा शांत करती है नाचना के नागमंडला नृत्य कर करके। वाह भाई वाह। कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है। वीरगास्य नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रावण और कार्तिक के महीनों के दौरान बेहद लोकप्रिय है। बोले तो अगस्त और अक्टूबर के आसपास ये वीरगास्य नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। अब बात करें केरल वालों की। केरल की कली कथकली। केरल की कली कथकली बोले तो शास्त्रीय नृत्य होता है केरल का। तो केरल में काकरसी काली दप्पू काली सिरपम कुत्तल कवादी योहम वेला काली थुम्पी थुलुल कड़ुआ मार्ग मकली कुमत्ती। बात करें तो नॉर्थ वालों को, इन साउथ वाले को नृत्यों का नाम आता नहीं है अच्छी तरह से, क्या करे तो बोल देते हैं, थोड़ा उच्चारण में मिस्टेक हो सकती है। बात करें तो काकरसी काली दप्पू काली सिरपम कुत्तल क्वादियो हम वेला काली थम्पी थुलले कड़ुआ मार्ग मकली कुमत्ती। ये है केरल के लोक नृत्य। काकरसी काली दप्पू काली सिरपम कुत्तल क्वादियो हम वेला काली थम्पी थुल कड़ुआ मार्ग मकली कुमत्ती। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट। दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र डप्पू का प्रयोग किया जाता है। यह मालवार के मोपलाओं का एक समूह नृत्य है।
मतलब दप्पू नृत्य एक ग्रुप डांस है, वाद्य यंत्र इसमें दप्पू का प्रयोग किया जाता है। सीधी सीधी बात यह है, दप्पू यंत्र के साथ दप्पू नृत्य एक ग्रुप में किया जाता है। कवादी योटम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। यह छंता कवादी योटम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम स्वामी के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित नृत्य है। वेलाकाली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। वेलाकाली नृत्य नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है, मार्शल आर्ट के फॉर्म में किया जाता है। थियाटू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है। थियाटू नृत्य भद्रकाली माँ भद्रकाली के मंदिर में की जाने वाली एक भक्ति है। कोलम थुलुल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा से छुटकारा पाने वाली होती है। मतलब भूत भूतने से छुटकारा पाया जाए भाई, अच्छी तरह सुन ले। कोलम थुलुल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी मतलब भूत बोलने समझ ले भाई। कुड़ुआ नृत्य को पुल्ली कली नृत्य भी कहा जाता है। कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। कुमती नृत्य में इसमें मतलब लकड़ी के मुखौटे होते हैं, उनके ऊपर सामने से रंगाई पुताई की हुई होती है। अब बात करें लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की बात करें तो कोलकल्ली, लावा और परिचकल्ली लक्षद्वीप वाले करते हैं। लक्षद्वीप वाले कोलकल्ली, लावा, परिचकल्ली। इंपोर्टेंस बात करती है। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। मतलब लावा नृत्य संगीत की लय ताल के साथ किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। सीधी सीधी बात यह है। कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला का रूप है। नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। रासलीला नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। मेघालय की बात करें तो मेघालय वाले क्या करते हैं, ईस्टर्न स्टेट वाले करते हैं डारेगेटो लाहो नोंगक्रेम बेदी नखलम वांगला डार्शगाटा साधसुक। मेघालय डारेगेटा लाहो नोंगक्रेम बेदी नखलम वांगला डार्शगाटा साधसुक ये नृत्य करते हैं मेघालय वाले भाई साहब। करते हैं डारेगेटा लाहो नोंगक्रेम बेदी नखलम वांगला डार्शगाटा साधसुक। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लाओ नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। भाग के कहीं जाते नहीं है, भाग लेते हैं मतलब सम्मिलित होते हैं, दोनों साथ नृत्य करते हैं, कहीं भाग के नहीं जाते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है। लाहो नृत्य में मतलब ऊपर से नीचे सज के अच्छी तरह से पहन के गहना गाटिया और उसके बाद में रंगीन रंगीन कपड़े पहन के डांस करती है। अब बात करें तो नोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया तीनों जनजाति है। तो नोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाले नोंगक्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। अब इससे एक पॉइंट और क्लियर होता है कि नोंगक्रेम उत्सव है जो 5 दिन चलता है और उसमें नोंगक्रेम नृत्य होता है खासी जनजाति द्वारा। वांगले नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह भगवान सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है। अब देखिए वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में जाना जाता है, मतलब 1000 ड्रम बजा के किया जाता है। ये भगवान सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है वांगला नृत्य। अब बात करते हैं मिजोरम वाले भाई साहब की। तो मिजोरम वाले क्या करते हैं, मिजोरम वाले करते हैं चेराव नृत्य। मिजोरम चेराव खुआलम नृत्य छे आलम चेराव खुआलम छेआलाम सांवलिया चेलम तेलंगम नृत्य पारलेम सरला मकाई नृत्य। तो मिजोरम वाले करते हैं चेराव नृत्य, खुला खुआलम नृत्य, खुलेआम नृत्य करते हैं बोले तो खुआलम नृत्य, छेलाम नृत्य, सांवलिया नृत्य, चेलम तेलंगम नृत्य, पारलेम सरला मकाई नृत्य। अब नाम भी नहीं आते हैं नॉर्थ वालों को तो ईस्ट वाले के नृत्य का। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो चेराव नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है।
क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। लठ है बांस का लठ लेके बांस नृत्य किया जाता है। चिराव नृत्य को बांस नृत्य भी कहते हैं। खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खुग चवी नामक समारोह के समय किया जाता है। अब ये देखो भाई, इनके मेहमानों का नृत्य भी हो गया। अपने तो मेहमानों को नचा दी तो मेहमान नाराज हो जाएगी, पकड़ के मेरे को नचा दिया, ज्यादा नचा रहा है मेरे को। अब बात करते हैं छेलाम नृत्य में बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग किया जाता है। ड्रम बीट्स की रिदम के साथ किया जाता है छेलाम नृत्य। बांस की ट्यूब बोले तो बांसुरी हो गई, बांस की ट्यूब तो और कैसे बनाएंगे ट्यूब। सांवलिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सांवलिया नृत्य युद्ध जीत के आ गए भाई। अब बात करते हैं चेलम नृत्य चापचार कूट के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। चेलम नृत्य चापचार कूट त्योहार के दौरान मनाया जाता है। पारलेम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहु रंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। ओहो, ये तो गजरा लगा के पारलेम नृत्य किया जाता है महिला डांसर द्वारा। ये हो गए भाई। अब नागालैंड की तरफ बढ़ते हम। मिजोरम से नागालैंड की तरफ मुड़ते हैं तो उसके बाद में अपना जल्दी हो जाएगा ये नागालैंड। उसके बाद में ये लोक नृत्य होने के बाद हम क्लासिकल डांस के लिए नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नागालैंड में मोदस, रेगमा, मयूर नाच, मोयर नाचो, जेलियांग चंगाई, कुकी नृत्य, लेसालू, खम्बालिम, सदल के कई, तितली नृत्य, अग्रिसकुला, अल्यूत चांगलो, कुलूसेन। तो इसमें कुकी नृत्य यहाँ की कुकी जनजाति है नागालैंड की। अभी ये प्रेजेंट में कुकी मैते वाला विवाद काफी चला था। तो बात करें तो नागालैंड में मोदस, रेगमा, मयूर नाच, मोए नासो, जेलियांग चगाई, कुकी नृत्य, लोसा लूत, खम्बालिम, सदल के कई, तितली नृत्य, अग्री सकुला, अल्यूत चांगलो, कुलूसेन। ये है नागालैंड वाले भाई साहब के नृत्य। कितने कितने अच्छे अच्छे नाम है कि उच्चारण करते करते जीभ भी इधर से उधर। मोदस, रेगमा, मयूर नाच, मोय नाचो, जेलियांग चंगाई, कुकी नृत्य, लेसा लूत, खम्बालिम, सदल के कई, तितली नृत्य, अग्र शुक्ला, अलियुत चांगलो, कुलूत से। नागालैंड वाले इतने इतने नाचते हैं। नाचते 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 दमन और दीव आ गए। दमन और दीव आ गए हैं इधर। तो मंडो, वर्दी, गाओ, वीरा, पुडुचेरी के नृत्य आ गए। गराड़ी, पुडुचेरी वाले बेचारे एक ही नृत्य करते, गराड़ी नृत्य ये तो थोड़ा कम करते। अच्छा, पुडुचेरी वाले ज्यादा नाचेंगे तो उधर समुद्री तट में उनका टापू बह जाएगा। ज्यादा उछल कूद करेंगे तो पता नहीं नीचे से बह के निकल जाएगा इधर से उधर टापू इनका। तो ये एक गराडी में ही काम रखते हैं केवल गराडी से। अब दमन और दीव वाले मंडो, वर्दी, गाओ, वीरा, वर्दी पाओ और मंडो गाओ। क्या दमन और दीव वाले वीरा पढ़ोगे तो वर्दी पाओगे और वर्दी पाओगे तो मंडो गाओगे। तो मंडो वर्दी गाओ, वीरा तो वीरा वर्दी पाओ और मंडो गाओ। बात ये है दमन और दीव वाले। बात करें पंजाब वाले तो पंजाब वाले सरदार जी ने भांगड़ा करते 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 आ ही गई। भांगड़ा करते करते पंजाब वाले भाई साहब के पास, सरदार जी के पास। तो पंजाबी करते भांगड़ा, गिद्दा, धूमल, डप, धमान, नकुल्ला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सिम्मी, सम्मी, कीकली, जागो, तीजन बागा। भांगड़ा, गिद्दा, धूमल, डप, धमान, नकुल्ला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, कीकली, जागो, तीजन बागा। सम्मी, कीकली, जागो, तीजन बागा। भांगड़ा, गिद्दा, धूमल, डप, धमाल, नकुला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, कीकली, जागो, तीजन बागा।
पंजाब वाले करते हैं ऐसा कि गीत की तरह गा दो, ऐसे डांस करते हैं कि लगातार डांस का नाम गीत की तरह गा दो। भांगड़ा गिरदा धूमल डप धमार, धमान नकुला लूडी जूली धनकरा समी कीकली जागो तीजन बागा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो भांगड़ा नृत्य के साथ साथ भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इसको बैसाखी को ये नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह धीमा तथा लयबद्ध नृत्य होता है। झूमर में देखो पुरुष भी इतनी लय तय ताल बैठा के झूमर नृत्य करते हैं। झूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ नृत्य है। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। गीता नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। गीता नृत्य रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। कीकली नृत्य को जोड़ों में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब लेडीज और जेंट्स दोनों जोड़े में करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों की। राजस्थान वाले नृत्य की बात करें तो राजस्थान में पाणियारी फूंदी काल बेलिया गणगौर मासु इसनी घूमर तेरे ताली चरी जिंदाद कठपुतली बवाई। यह नृत्य है राजस्थान की। राजस्थान में पाणिहारी फूंदी काले बेलिया गणगौर जुमा सुइसिनी घूमर तेरे ताली चरी जिंदाद कठपुतली बवाई। चरी नृत्य में चरी सिर पे रख के किया जाता है। पानी नृत्य में पानी की मटकी रख के किया जाता है। बोले तो फूंदी नृत्य में वो फूंदी बोलते हैं उसको, जो मटकी के नीचे लगती है। सिर में मटकी से दर्द ना हो इसलिए होता है। और कालबेलिया यहाँ जो ट्राइबल्स है उनके द्वारा किया जाता है। गणगौर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। झूमा सुइसिनी घूमर तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चरी नृत्य से महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों को प्रकट करती है। कालबेलिया राजस्थान का सबसे सुंदर समुदाय है जो कालबेलिया नृत्य करता है। कालबेलिया नृत्य के प्रसिद्ध नृत्य है गुलाबों से पेरा। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का सबसे सुंदर समुदाय, मतलब ये एक तरह का ऐसे कालबेलिया जो जनजाति है वो है, पहले जो बीन बजा के सांपों को पकड़ने वाली जनजाति है वो है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम वाले कैसा नृत्य करते हैं मालूम है? ऐसा नृत्य करते कि चू ही फाट जाती है। चू फाट नृत्य करते थे। चू फाट नृत्य। सिक्किमारी सनो लायन याक पलाम डेंजोंग तासी यागुक नेनहा। सिक्किम वाले डेंजोंग ताशी यागकू नेनहा चू फाट सिक्किमारी सनो लोयन बोले तो बर्फीला शेर। ये क्या हुआ? बर्फ वाला शेर। याक पलाम याक बोले तो इनका ये भैंसा होता है, बर्फ वाला भैंसा। डेंजोंग ताशी याकू ने ना ऐसे ऐसे तो नृत्यों का नाम है। और हम नॉर्थ वाले ऐसे नृत्य का नाम लेते लेते हम खुद डेंजोंग हो जाते। तमिलनाडु के नृत्यों की बात करें साउथ वालों की तो कुम्मी कोलटम कावड़ी अट्टम काई सिलबट्टम माइल अट्टम ओइल अट्टम देवरत्तम पोइकल कुदराई अट्टम। जहाँ भी अट्टम आ जाए वहाँ करो तमिलनाडु। तमिलनाडु बोले अट्टम सिलबट्टम कावड़ी अट्टम कोलट्टम कुम्मी कोलट्टम कावड़ी अट्टम काई सिलबट्टम अट्टम सिलबट्टम अल्टम सिलबट्टम बांट दो सिलबट्टे पे। इनको तमिलनाडु वाले करते हैं डांस। सिलबट्टम काई सिलबट्टम माइलट्टम ओइलट्टम देवरत्तम पोइकल कुदराई अट्टम कुम्मी कोलट्टम कावड़ी अट्टम काई सिलबट्टम माइलट्टम ओइलिट्टम देवरत्तम पोइकल कुदिराई अट्टम। अब बात करते हैं तेलंगाना। मेरे को सबसे अच्छा लगा इन तमिलनाडु वालों का अट्टम सिलबट्टम कर दो डांस अट्टम बट्टम सिलबट्टम। अब बात करते हैं तेलंगाना। तेल लगा के तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं तो पेरिनी शिवंत दवम गुसादी डीमसा लंबाड़ी डप्पू बोनालू मापुरी। तेलंगाना पेरिनी शिवंत दवम गुसादी ढीमसा लंबाड़ी डप्पू बोनालू मापुरी। तेलंगाना
तिरंगा वाला तेल लगा के घुसा दी डिमसा लंगाड़ी डप्पू बना लू पेरी नी मापुरी। अब बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा वाले होजागिरी गोरिया ले बांग ममित्ति मोसक सुलमानी बिधु ही कहके संगराई गजानन वेलकम। वाह संगराई गजानन वेलकम डेलो गोला मुचाओ बोमनी माई माती। अब बात करें तो होजागिरी गोरिया लेबांग ममिता शोक सुलमानी बिजू ही काई संगराई गजानन वेलकम। संगराई गजानन वेलकम। देखो त्रिपुरा वाले दो नृत्य कितने अच्छे से याद कराएंगे आपको। संगराई गजानन वेलकम डेल्लो गोला मुचाओ बोमनी माय माती होजागिरी गोरिया। देखो संगीत की तरह याद करो इनको। होजागिरी गोरिया संगराई गजानन वेलकम लेबांग ममिता मोसक सुलमानी बिजू हिकाकाई संगराई गजानन वेलकम डेल्लो गोला मुचाओ डेल्लो गोला मुचाओ बोमनी माय माती। आगे बात करते हैं तो ये हो गया अपना पार्ट कंप्लीट। लोक नृत्यों का पार्ट कंप्लीट हो गया। थोड़ा टाइम लग गया अपने को, लेकिन ओवरऑल इंडिया का कंप्लीट लोक नृत्य आज हमने पढ़ ली। अब हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टू टैग स्क्रीनशॉट, टू टैग अब आपको धीरे धीरे अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।